लोकसभा कोडरमा। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक सीट कोडरमा भी है। साल 2000 तक कोडरमा भी बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। देश में लगे आपातकाल के बाद साल 1977 में इस सीट पर पहली बार हुए चुनाव में जनता पार्टी के आरएलपी वर्मा चुनाव जीते। इसके बाद 1980 में आरएलपी वर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत का परचम लहराया। 1984 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस को जीत मिली और तिलकधारी सिंह सांसद चुने गए। 1989 में एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर आरएलपी वर्मा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1991 में जनता दल के टिकट पर मुमताज अंसारी चुनाव जीते। वहीं 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर आरएलपी वर्मा सांसद बने। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर तिलकधारी सिंह सांसद चुने गए। 2004 में इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते, जबकि 2006 में हुए उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। वहीं 2009 में बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2014 में मोदी लहर में ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी के टिकट पर रविंद्र कुमार राय सांसद चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने जीत हासिल की थी। कोडरमा लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से कोडरमा जिले की कोडरमा विधानसभा, हजारीबाग जिले की बरकट्टा विधानसभा और गिरिडीह जिले की धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट से बीजेपी कैंडिडेट अन्नपूर्णा देवी ने जीत हासिल की। अन्नपूर्णा देवी को 7,53,016 वोट मिले। वहीं जेवीएम कैंडिडेट के तौर पर बाबूलाल मरांडी ने 2,97,416 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया, तो सीपीआई-एमएल कैंडिडेट राजकुमार यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया। यादव ने 68,207 वोट हासिल किए थे। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार राय को 3,65,410 वोट मिले थे, जबकि सीपीआई-एमएलए के राजकुमार यादव 2,66,756 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जेवीएम के प्रणव कुमार वर्मा 1,60,638 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी ने 1,99,462 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव 1,50,942 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीजेपी के लक्ष्मण स्वर्णकार को 1,15,145 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी ने 3,66,656 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपा वर्मा 2,11,712 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे, जबकि सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव को 1,36,554 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर थे। कोडरमा सीट पर 20 मई को लोकसभा चुनाव होना है। कोडरमा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को ही उम्मीदवार बनाया है। पहली बार अन्नपूर्णा देवी ने बम्पर वोट से जीत हासिल की थी। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार भी अन्नपूर्णा देवी अपनी बढ़त कायम रख पाएंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।